हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। मैं पंकज शर्मा आपको आकाश इंस्टीट्यूट की जो डीपीपी है रिलेशन एंड फंक्शन वाली, उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हुए हमारे अभी उसको हम कराएंगे। तो इसमें हमने 18 तक के क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। जो फर्स्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें उसके क्वेश्चन थे। अब 19 और 20 इससे आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे। 19 और 20 जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर इन क्वेश्चन नंबर 19 और 22 स्टेटमेंट आर गिवन आर लेबल्ड एज असेशन एंड अदर लेबल है रिएक्शन। यानी इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड जो है उसका रीजन देगा कि भाई ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असेशन ए एंड reaction are true and the reaction R is correct explanation of the reaction assertion A। यानी जो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का करेक्ट इसमें एक्सप्लेनेशन करता है। सेकंड वाला बोथ assertion A एंड B आर ट्रू, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हैं सेकंड ऑप्शन में। रिएक्शन A रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन है, यानी जो आर है वो फर्स्ट का से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है असेशन ए इज ट्रू बट रिएक्शन आर इज फॉल्स, यानी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है आपका, यानी उसका सही तरीके से उसका रीजन नहीं दे रहा है। फोर्थ है असेशन ए इज फॉल्स, यानी फर्स्ट तो गलत है और सेकंड जो है आपका ट्रू है। अब आपको चेक करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए में आपके जो एलिमेंट है 1 2 3 है और बी में आपके 208 और 9 है। इसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, इसमें आपके 3 एलिमेंट हैं और एज 8। ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शन 8 हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, इसमें एलिमेंट m मान लें और इसमें n। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर, यहाँ पर ये आपका एलिमेंट जितने भी हैं उनकी पावर में ये कर देंगे, m की पावर n है तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा इसमें। तो फर्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट वो करेक्ट है और सेकंड है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन ए में 1 2 3 है, बी में आपके वही 2 एलिमेंट है 2 की पावर 3, यहाँ भी 8 लेकिन इसमें क्या 9 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट जो है आपका करेक्ट है और सेकंड वाला जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें, फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आएगा, यानी फर्स्ट वाला आंसर इसका मतलब ये राइट है ये रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख लो एक बार। देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको ध्यान से देखेंगे। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटर, यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -x है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीन है कोई भी आप रियल नंबर हम रखें, इधर बता देता हूँ, देखो यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे 0 1 2 3 ये आपके इन्फिनेटिव है और इधर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनेटिव। इसके हमने केवल इंटीजर लिखे हैं, इसके बीच में आपके पॉइंट वाली वैल्यू भी है क्योंकि रियल नंबर है। अब इसमें कोई भी वैल्यू हम रखें 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हम रखें उसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी जैसे पॉइंट हम 5 रख दें तो 0.5 की वैल्यू आएगी 0, ये ध्यान देंगे आप। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे 1.7 ले लें तो वैल्यू आएगी आपकी 1, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू हम लेंगे उसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 से 3 के बीच में लें तो वैल्यू आएगी 2, ठीक है ना, यानी इंटीजर ही आपकी वैल्यू आएगी। -1 0 के बीच में लें तो -1 आएगी। अब यहाँ पर x
और ये भी x, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर हम इंटीजर रखें 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3, सब इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1/0 होता है नॉट डिफाइन, यानी किसी भी इंटीजर पर तो फंक्शन डिफाइन है नहीं। ये तो आपका करेक्ट हो गया है। अब बात आती है पॉइंट वाली। जैसे यहाँ हमने पॉइंट रखा तो इसकी वैल्यू तो 0 हुई, यहाँ देखो ये तो हो गए 0 और ये 0.5 है। अब ये आपकी वैल्यू आगे निगेटिव, और निगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आते क्या हो जाता है, इमेजनरी हो जाएगा। इमेजनरी हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इमेजनरी। फंक्शन क्या है आपका, रियल है। अब ये पूरा डोमेन, डोमेन क्या था, इनपुट। जो वैल्यू हम इसमें रखेंगे, जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, जिस पर फंक्शन डिफाइन है, वो आपका डोमेन होगा। किसी भी नंबर पर ये आपका डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी डोमेन इसका फाई है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी किसी पर भी डिफाइन है नहीं, 1 कुछ भी रहे, 0 माइनस 0 तो भी 0 है, तो फंक्शन क्या हुआ, नॉट डिफाइन। यानी डोमेन आपका इसका फाई आ गया, यानी एम्प्टी सेट आप इसको मान सकते हैं, और इसको हम फाई भी बोलते हैं। ये आ गया, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। अब सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन और इक्वल टू x, ये करे इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर जैसे भी हमने यहाँ पर ये लिया था, अब हमने लिया 0.5 और यहाँ पर ये x है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इससे इक्वल टू है या ग्रेटर है। चेक करो भाई, ये है आपका, हमने रखा 0.5 और इधर हमारा ये भी x है तो 0.5 है, ये सिंपल ब्रैकेट है। अब इसकी वैल्यू तो आएगी 0 और इसकी वैल्यू तो 0.5 रहेगी, तो ये तो इससे ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। ग्रेटर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर इंटीजर रखे, हमने रखा 2 और ये 2 पुट किया यहाँ पर, तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो इक्वल टू, यानी दोनों सही है बिल्कुल। यानी ग्रेटर वाली भी और सॉरी लेस देन वाली और इक्वल टू वाली दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई, यानी ये वाला जो ऑप्शन है, जो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है, वो भी आपका करेक्ट है। यानी फर्स्ट भी करेक्ट हुआ और सेकंड भी। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का पूरा मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, बोथ ए और बी ट्रू, यानी दोनों ट्रू हो गए, ये तो बात सही है। जो रीजन है आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, यानी जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, देख लो इसको आप। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा आप मेरे को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखो सेक्शन बी है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है इफ द ऑर्डर पेयर, या ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर में क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो कंपेयर करें x-1 इक्वल टू -3 और -5 इक्वल टू y-2। यहाँ पर -1 इधर जाएगा तो प्लस हुआ, x इक्वल टू 1 - 3 तो -2 हो गया x इक्वल टू, और यहाँ पर ये -5 है, इसको उधर लाएंगे तो -5 + 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू -3। ये आपका इसका आंसर आ गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लो, आसान है बहुत ही। नेक्स्ट देखेंगे अब। देखो 22 क्वेश्चन देखेंगे आप। इफ f(x) be a signum function then find the value of f(x). f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जो सिग्नम फंक्शन होता है आपका f(x) इक्वल टू 1 0 और -1, ये आपका फंक्शन होता है इफ
x ग्रेटर देन 0 अगर है वैल्यू आपकी 1 आएगी, इफ़ x इक्वल टू 0 है तो 0, और इफ़ x लेस देन 0 है तो 0। यानी जो रियल नंबर है आपका माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि ये इससे बना हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, इससे बना हुआ है सिग्नम, ठीक है ना। मोड खोलेंगे तो ये आपके इस टाइप से बन जाएगा फंक्शन। 0 से ग्रेटर है, अब 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 कुछ भी हो, जैसे यहाँ नंबर लाइन हम बनाएं, यहाँ पर ये 0 हुआ, ये माइनस इन्फिनेटिव साइड में और ये प्लस इन्फिनेटिव। अगर वैल्यू 0 है तो वैल्यू आपकी 0 आएगी। अब 0 से इन्फिनेटिव कुछ भी आपकी वैल्यू आएगी तो 1 आना है, और इस साइड में कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो -1 आना है, ठीक है ना। तो ये आंसर, अब इधर 1 2 3 4 5 यानी 5 ये आ गया है, तो वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर है 5, तो आंसर इसका 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। यानी F5 इक्वल टू आंसर आएगा 1, ये आंसर आपका। क्वेश्चन 23, लेट A इक्वल टू 1 3 6 9, लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाई R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A एंड x डिवाइड y। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं दोनों एक हैं, रिलेशन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट आपका सेट A है 1 3 6 और 9, सेकंड जो है वो भी A है 1 3 6 9। जो रिलेशन है उसको आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले को डिवाइड करते हैं। ये 1 डिवाइड करता है 1 को, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को और 9 को, सबको डिवाइड करता है 1, तो 3 3 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा और 9 को। अब 6 किसको डिवाइड करता है, किसी को, 6 को तो करेगा, 9 को किसी को नहीं करेगा, और 9 को डिवाइड करेगा। तो रोस्टर फॉर्म होगी इसकी R इक्वल टू 1 1 1 3 1 6 1 9 3 3 3 6 3 9 और 6 6 और 9 9। ये आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया हमने इसको, देख लो, नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स 16 - x स्क्वायर है। देखो हमें देखना है कि जो डोमेन है वो इस पर डिफाइन है या नहीं है, ठीक है ना। अब फंक्शन के डिफाइन होने के लिए 16 - x स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जो आपका रियल नंबर है वो हमें इनपुट करना है, फिर चेक करना है किस पर फंक्शन डिफाइन होगा। क्योंकि अगर ये 0 से छोटा हो गया यानी -1, तो ये इमेजनरी हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू R, यानी फिर वो आपका रियल नंबर नहीं होगा। इसको उधर ले जाएं तो 16 ये हुआ x स्क्वायर, स्क्वायर रूट करें तो 16 का 4 हो गया है, ये आपका x, और क्योंकि प्लस माइनस लगाएंगे तो ये आएगा इस टाइप से -4 से 4, यानी वैल्यू जो है इसके और इसके बीच की हम इसमें रख सकते हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा रख दें, हमने मान लो 5 रख दिया तो 25 हो जाएगा, 16 - 25, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, इमेजनरी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, इसका डोमेन जो आएगा, डोमेन आपका -4 से 4, ये आपका आंसर इसका आएगा डोमेन का। नेक्स्ट देखें, ट्वेंटी 25 देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स। देखो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, फंक्शन सब पर डिफाइन होगा। क्योंकि जैसे नंबर हो गया,
नंबर लाइन यहाँ पर ये 0 हुआ। अब 1 2 3 -1 -2 -3 मोड करेंगे तो सबकी जो वैल्यू आएगी वो 0 टू इन्फिनिटी आएगी, ये मान लें आप ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये x बाहर है तो इसमें तो निगेटिव आएगा तो निगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, तो वैल्यू जो आएगी यानी जो डोमेन है आपका, डोमेन आपका रियल नंबर यानी एवरी रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइन होगा। कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपका कुछ ना कुछ जरूर आएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये आपका आंसर इसमें आएगा। अब देखिए आपके सेक्शन सी है इसमें, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। फाइंड द रेंज ऑफ x माइनस मोड x। देखो डोमेन होता है इनपुट और रेंज होता है आपका आउटपुट। अब जैसे आपका ये नंबर लाइन हो गया इधर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में 0 है, तो हमें ये चेक करना है कि जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा। अब देखो मोड है तो मोड में तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आपको ये चेक करना है कि इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, यानी x माइनस 15 इक्वल टू, अगर मैं 0 करता हूँ तो x इक्वल टू आपका 15 आएगा। यानी अगर मैं इसमें 15 रख देता हूँ तो वैल्यू आपकी 0 आती है। तो अब इसमें चेक करना है आपको कि 16 रखूँगा तो 16 माइनस 15 1, 17 रखूँ यानी पॉजिटिव, माइनस रखूँ तो माइनस, अगर मैं रखता हूँ -1 तो -16, मोड करेंगे तो 15। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो आपकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी आई है। लोवेस्ट वैल्यू आपकी आई है 0। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज कैसे लिखेंगे, वो हमारी वैल्यू आई है 15 रखा तो हमने, तो आंसर हमारा 0 आता है। और इस साइड में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, छोटा ब्रेक लगाएंगे, इधर बड़ा, क्योंकि 0 हमारा आंसर आ रहा है। 15 माइनस 15, हम अगर इसमें 15 रखते हैं तो 0 आ रहा है ना, हम इसमें 0 रखते हैं तो 15 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो आपको देखना है कि जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी आई है हमारी। लोवेस्ट वैल्यू हमारी 0 है, तो रेंज इसकी आपकी 0 आ गई है। ट्वेंटी 27 देखिए, इफ f एंड g आर टू फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू ये और gx इक्वल टू दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2f एंड g। तो यहाँ पर देखो f की वैल्यू हमारे पास है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड g 3x माइनस 6। तो मल्टीप्लाई करें, 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 6, ये हुआ आपका 6x स्क्वायर प्लस 12 और 3 हो गए 15x, 10 माइनस 6 ये हो गए प्लस के 4। अब इसमें कहा है एट x इक्वल टू 1, तो जहाँ भी आपका x है वहाँ 1 रख देंगे हम। ये हुआ आपका इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15 और मल्टीप्लाई 1 और ये हो गया प्लस 4। तो ये हुआ आपका 6 प्लस 15 प्लस 4, 6 और 4 10 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 फाइंड x, और x आपका रियल नंबर है, सच दैट कंडीशन है f2x इक्वल टू fx। तो ये आपका 2x, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ, जहाँ पर x है 2x में रख दूंगा और -3 इंटू 2x और प्लस 1 इक्वल टू fx की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका होल स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हुआ
-3x इधर आएगा तो वो भी प्लस होगा, तो -3x बचा और 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आपका 3x। ओके, अब इसमें से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन है आपका, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग कर दें तो इफ़ एक तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 आपकी वैल्यू आ गई, दोनों ही रियल नंबर हैं। सही आंसर चेक कर लें एक बार। देखो क्वेश्चन 29, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू एक्स वाई जेड, लेट r बी ए रिलेशन, a टू b, r एक रिलेशन बनाना हमें, ये दिया हुआ है, इसको ड्रा करना है एरो के द्वारा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो आपका सेट है वो a है, 1 2 3 और 4 है, ये a है। सेकंड जो सेट है आपका x y और z है, ये आपका अभी ये एरो से इसको इंडिकेट करें 1x 1z 3x और 4y। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसको ऐसे एरो से ड्रा करना है, देख लो एक बार। देखो सेक्शन डी है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशन है, इसमें इसके डोमेन और रेंज हमें फाइंड करनी है। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है और उसका मोड है x बिलोंग्स टू z एंड मोड x लेस दैन इक्वल टू 3। तो इसका मीन हुआ कि -3 से तो x ग्रेटर है और 3 से लेस देन है, ऐसे। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है, इसका मतलब ये हो गया डोमेन, यानी डोमेन जो हो गया वो आपका -3 से 3, ये आपका डोमेन इसमें हुआ। अब जो हमें इसमें पुट करना, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपको चेक करनी है। जैसे हम यहाँ पर रखें 3 f3 हमने इसमें रखा, f का मतलब y, ऐसे समझ लें आप कि ये x इक्वल टू हमें रखना है और y इक्वल टू फाइंड करना है। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी मोड करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर माइनस करें तो x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू -3 माइनस 1, ये आपका -4, लेकिन मोड करेंगे तो +4 आएगा। तो और देख लें, और इससे डाउन वैल्यू 0 रखते हैं, f0 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -1 का मोड कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 रखें अगर x इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 0, तो 0। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी वो 0 है और जो सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है 4 है, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी 0 से 4। ऐसे आपको चेक करना है कि जो लोवेस्ट वैल्यू जो इनपुट करेंगे वो आपका डोमेन है, जो आउटपुट है वो आपकी रेंज है, लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट, ये आपको चेक करना है। इससे ग्रेटर कोई वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि -3 और 1 4 है और 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है ना। तो चेक कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 31, फॉर एनी सेट ए बी सी और डी। देखो यहाँ पर 4 सेट हैं, प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं है। अब कोई भी आप सेट ले लें, लेट ए इक्वल टू 1 2 ले लें, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, 1 2, बी इक्वल टू 3 4 ले लें और सी इक्वल टू ले लें 5 6 और डी इक्वल टू यहाँ से ले लें जो कॉमन आ जाए, डी इक्वल टू 7 8 ले लिया, छोड़ो। अब ए क्रॉस बी कर लें, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 3
1 4 2 3 2 4 C क्रॉस D इक्वल टू C क्रॉस D 5 7 5 8 और 6 7 6 8। इनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल टू 5। अब A क्रॉस C करें, A क्रॉस C सॉरी A इंटरसेक्शन C, A और C में कोई भी एलिमेंट नहीं है 5। B इंटरसेक्शन D इक्वल टू B और D में कुछ कॉमन नहीं 5 है, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये आपका 5 आ गया। दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना था आपको। नेक्स्ट देखो, देखो अब हम आपको सेक्शन ई के बारे में बताएंगे। इसमें क्या आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो fx gx और hx और kx फंक्शन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। देखो डोमेन ऑफ hx आपका है ये रहा, fx और gx इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी जो hx है आपका उसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और 2x प्लस 10। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी फंक्शन डिवाइड में हो तब हम चेक करते हैं ये तो आपका पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख दें, x बिलोंग्स टू r, सभी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, और डिफाइन होगा तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू r, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी उसका डोमेन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो आगे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और जैसे भी जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि एनसीईआरटी पैटर्न 11-12 का अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट के द्वारा मेरे को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।